प्रोफेसर रतनलाल सोनाग्रा। मैं महाराष्ट्र राज्य का साहित्य संस्कृति मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ और जो नाट्य परीक्षण मंडल है उसका भी अध्यक्ष रहा हूँ। महाराष्ट्र में साहित्यकार के रूप में मैंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अलग अलग माध्यमों से मैं ये MIT को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये जो विधायक सम्मेलन आज लिया गया है इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ऐसी है कि हमारे देश में हमेशा के लिए, क्योंकि जितना सांस्कृतिक विकास हमारे यहाँ हुआ कुछ देश तो उस समय थे भी नहीं, तो ऐसा एक सांस्कृतिक हमारे इसमें इतिहास है कि हम हर निर्णय एक दूसरे से बातचीत करके लेते हैं। तो बुद्ध काल में भी ऐसा गणतंत्र था और भगवान बुद्ध ने उनको कहा था कि जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करके निर्णय लेते रहेंगे, लोगों की बातें सुनते रहेंगे, सुनकर उस पर विचार करेंगे और विचार करके निर्णय लेंगे, तो हमारा ये गणतंत्र कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारी बहुत पहले की रीति रही। तो मैंने कहा कि ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन चौपाल से लोकपाल तक है। चौपाल से लेकर लोकपाल तक जो हमारी प्रगति हुई है उसका ये प्रतीक है, क्योंकि पहले हम चौपाल पर बैठते थे और फैसला करते थे। आप जानते हैं कि प्रेमचंद बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने पंच परमेश्वर नाम की एक कथा लिखी है जिसमें जो व्यक्ति पंच के पद पर आसीन होता है, निर्णायक होता है, वो निपक्षपाती होता है। उसके दिल में चाहे कुछ भी हो, वैयक्तिक उसका झगड़ा क्यों न हो, लेकिन जब उस आसन पर बैठता है तो वो बिल्कुल निष्पक्षता से निर्णय लेता है। तो ये जो हमारी प्रथा है पंचायत की, आपस में बातचीत करने की, ये विधायक के रूप तक आई है। और भारत में ऐसे कि हम देखते कि कितने तरीके से हम लोकतंत्र से निर्णय लेते हैं। पहले तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति है, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद है, जिला परिषद के बाद विधानसभा है और हर जगह हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और ये जो हमारा प्रतिनिधि चुनना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ऐसे हुआ कि एक विधायक जो थे उनको रात को बहुत देर से किसी ने फ़ोन किया कि सर हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है और ये करो। उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो एक बार उसने कहा कि देखो ये विधायक होना कितनी महत्वपूर्ण बात है। हर आदमी सोचता है कि मेरी कुछ भी समस्या हो तो मैं विधायक को कह सकता हूँ और वो विधायक को पकड़ता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि विधायक न हो? तो कहते नहीं विधायक चाहिए हमको, क्योंकि हर समस्या उस क्षेत्र की जो है उससे जुड़ा होता है और लोग भी मानते हैं कि इसको हमने भेजा है, ये हमारे काम आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये महत्वपूर्ण कड़ी एक साथ कभी नहीं आई, क्योंकि हर प्रांत में ये विधायक लोग रहते हैं, उनका एक दूसरे से संपर्क नहीं है। जो सांसद होते हैं वो बड़े तरीके से होते हैं तो उनका संपर्क हो जाता है देश का, लेकिन विधायकों का संपर्क नहीं हुआ है। तो ये उसलिए महत्वपूर्ण बात है कि विधायकों का संपर्क, देश के विधायकों का संपर्क आपस में हो और वो अपने अपने विधानसभा में क्या कर रहे हैं उसका जो हमें पता चलना चाहिए, उसकी जो अच्छाइयों को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार किस प्रदेश ने कैसे कैसे काम किए और किस विधायक ने कैसे काम किए। मैंने सुना है कि एक ऐसे ही जिसे कहते कि जानकार विधायक थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो महकमा जो विभाग उनको मिला था तो उसमें वो सोचते थे कि कैसे वृद्धि की जाए, कैसे इस काम को किया जाए। तो उन्होंने कैदियों का महकमा होते भी कैदियों से क्या क्या काम करवा सकते हैं और किसका उत्पादन बढ़ सकता है और वो भी कुछ काम में रह सकते हैं, ये सोचा था। तो ये अलग अलग बातें हमको पता नहीं चलती कि किसने क्या कहाँ सोचा है। तो ऐसे सम्मेलन लेने से हमें पता चलता है और देश की जो नसें है, जिसको हम कहते हैं रक्त वाहिनी करने वाली जो नसें है, वो पूरे समाज पुरुष की नसें है, उसमें ये महत्वपूर्ण रक्त वाहिनियाँ हैं। तो इसका ये सम्मेलन लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है
और मैं चाहता हूँ कि ये जो कदम उठाया है ये आगे बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानेंगे। हम अलग अलग तरीके से सम्मेलन में एक दूसरे से पहचान करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं, और वहाँ जाने की हमें इच्छा होती है कि आपने क्या किया, आपने कैसे क्या किया। तो इसलिए मैं राहुल कराड़ जी का खासकर अभिनंदन करता हूँ। लाइफ फिलॉसफी एक है, वो यही है कि जो भी काम हम कर सके वो किसी दूसरों के काम आना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये सबसे महत्वपूर्ण ज़िंदगी है। दूसरों के सुख दुख में जब आप सहभागी होंगे तब आपको एक नया आयाम मिलेगा कि दुनिया में क्या है, और हमारा जो हृदय है वो बहुत विशाल बन सकता है। हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हमारे पड़ोस की हमको पता नहीं होती। फ्लैट सिस्टम में तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग अनजाने में भी मर गए। बहुत बड़ी अभिनेत्री का शव 3-4 दिनों के बाद मिला, क्योंकि हमको पड़ोसी का पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो है कि नहीं। तो हम तो कहते हैं कि दुनिया से हम दोस्ती करेंगे, लेकिन ये जो आपस की दोस्ती है ये शुरू करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरों के सुख दुख में सहभागी होना ये सबसे महत्वपूर्ण है।